बाबा साहेब अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों शिव शंकर भगवान को स्वीकार नहीं किया? विशेषकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में लिए गए अपने 22 प्रतिज्ञाओं के दौरान 1900 से 1956 तक जीवित रहे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने भारतीय समाज के दलित शूद्र तबके को हिंसा, छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार के जाल से मुक्त करने के लिए एक योजनाबद्ध धर्मांतरण का मार्ग अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान धर्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और देवता पूजा के माध्यम से न्याय और समानता का मार्ग बंद कर देती है। इसी कारण उन्होंने 4000 वर्ष पुरानी देव पूजा की संरचना पर सवाल उठाए, जिसमें शिव शंकर भी शामिल हैं। अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं और शिव का त्याग। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर आम्बेडकर ने बताया, I shall have no faith in Brahma, Vishnu and Maheshwar, and I shall not worship them. अर्थात मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर शिव में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा संख्या 1 में स्पष्ट लिखा गया है कि एक समग्र हिंदू देवतंत्र का त्याग ही समाज सुधार और समानता का आधार है। शिव प्रथम पंक्ति की प्रतिज्ञा में शामिल है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबा साहेब ने शिव को अपना ईश्वर नहीं माना। यहाँ यह भी जोड़ना आवश्यक है कि अंबेडकर की अन्य प्रतिज्ञाएं, जैसे रामकृष्ण गौरी गणेश की पूजा का त्याग, ब्राह्मण द्वारा संस्कार कराना न स्वीकार करना, समस्त हिंदू देव पूजा की प्रणाली से दूरी तय करती है। सिद्धांतगत कारण, देवता जाति व्यवस्था, रिडल्स इन हिंदू धर्म में शिव पर कटाक्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक ग्रंथ और बॉस राइटिंग स्पीचेस खंड में कई पहेलियां प्रस्तुत कर हिंदू देवतंत्र की आलोचना की। ग्रंथ में निम्न विश्लेषण विशेषकर शिव से जुड़ा है। रुद्र शिव को चोरों का राजा बताया गया। विश्व ब्राह्मण तंत्र की आलोचना करते हुए अंबेडकर ने तैत्तिरीय संहिता की एक पंक्ति उद्धृत की है, जिसमें रुद्र को थीव्स का राजा कहा गया। वे पूछते हैं, ब्राह्मणों ने चोरी डकैती जैसे समाज के मंद तबके के देवता रुद्र को कैसे अपना सर्वोच्च देवता मान लिया? 2 शिव की पूजा में ब्राह्मणों की भूमिका। निर्मित मान्यताओं, पौराणिकताओं, प्रचार प्रसार के जरिए ब्राह्मणों ने शिव को गैरार्य देव से शांतिदात्री ब्राह्मण सम्मत देवता बना दिया, ताकि लोगों के संरक्षण में ब्राह्मणों की सामाजिक शक्ति बना रहे। 3 देवताओं की आपसी झर झगड़े। वे बताते हैं कि ब्राह्मणों ने शिव, विष्णु, ब्रह्मा को एक दूसरे का विरोधी बनाकर विष्णु भक्ति का प्रचार किया, जिससे ब्राह्मणों की राजनीतिक धार्मिक प्रभुता बनी रही। उपसंहार, शिव की पूजा अंबेडकर के अनुसार जातीय और सामाजिक अत्याचार को पवित्र ठहराने का माध्यम बन चुकी थी। यही शिव उन्हें स्वीकारनीय नहीं थे। सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारण, देव पूजा जातीय उत्पीड़न का औचित्य, देवों की धार्मिक फरमाइशों से दलितों का उत्पीड़न, शिव एवं अन्य देवताओं के शिविरों और पंडालों में सामाजिक रस्में, यज्ञ, संवाद संस्कार ब्राह्मणों द्वारा संचालित होते थे, जिनमें दलितों की भागीदारी बंद थी। ब्राह्मणों की पूजा के माध्यम से दर्शन का आर्थिक और सामाजिक लाभ होता था, जिससे अंबेडकर को यह संरचना दलितों हेतु एक हिंसा सजग शासन की तरह दिखी। 22 प्रतिज्ञाएं, समग्र नई जीवन शैली। शिव की श्रद्धा त्याजना सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति का त्याग थी। प्रतिज्ञा संख्या 8 में उन्होंने कहा, I shall not allow ceremonies to be performed by Brahmins। यह हिंदू संस्कार तंत्र की लोहदास्ता को चुनौती देने जैसा था। दार्शनिक विचारधारा संबंधी कारण, बुद्ध धर्म की आत्मविश्वास। बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं,
अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बुद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा से मुक्त प्राकृतिक निर्धारण की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति को स्वयं की मंशा और सोच से आंदोलन करना चाहिए, न कि किसी देवता की पूजा से। ईश्वर तंत्र जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म में पाया था, वह दलितों के धार्मिक रोजगार और संस्कृति पर नियंत्रण बनाए रखता है। यह उनके दृष्टिकोण से मानव अधिकारों का विरोध है। बुद्ध धर्म समता का ज्ञान। बुद्ध धर्म ने सभी मनुष्यों को समान माना। अंबेडकर की प्रतिज्ञा संख्या 19 कहती है, I renounce Hinduism which is harmful to humanity because it is based on inequality and adopt Buddhism as my religion. यहाँ शिव सहित देव पूजा एक असमानता प्रणाली का सांकेतिक बहाना बनी हुई थी। लोकतांत्रिक राजनीतिक कारण, बदलाव और अधिकारों का आंदोलन। श्रद्धा धर्मों से नवजीवन। 22 प्रतिज्ञा 6 कहती है, I shall not perform श्रद्धा nor shall I give PINDDN। यह हिंदू श्राद्ध व्यवस्था की छीनेफेदन का परित्याग है, जहां मृत्युपरांत दलितों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता था। शिव की पूजा और पिंडदान एक सांकेतिक रूप से हिंदू सामाजिक संरचना की रक्षा थी। ब्राह्मणवाद से स्वतंत्रता। प्रतिज्ञा 8, I shall not allow ceremonies to be performed by Brahmins। यह एक राजनीतिक नैतिक आंदोलन का हिस्सा था। अंबेडकर चाहते थे कि दलित खुद संस्कार, पूजा, जीवन के रीति रिवाज खुद स्वीकारें, वह भी विष्णु शिव आदि के बिना। शिव क्यों नहीं? मुख्य बिंदुओं में सारांश। कारण विवरण। 22 प्रतिज्ञाएं। वचन। प्रतिज्ञा 1 में स्पष्ट, शिव महेश को त्याग, पूजा न करने का वचन। शैक्षिक वैज्ञानिक आलोचना रिडल्स इन हिंदुइज्म में रुद्र शिव को चोरी, बाहुल्य और समयसापेक्ष बनाया जाना बताया। जाति बटा सामाजिक नियंत्रण। हिंदू देव पूजा एक वर्गीय मतभेद की संरचना बनाए रखती थी। शंकर पूजा ने दलितों को लगातार बहिष्कृत किया। खुद की धर्म दृष्टि। बुद्धवाद। बुद्ध धर्म ईश्वरहीन सत्ता तथा समता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कोई देवता नहीं, स्वयं की चेतना ही परम। राजनीतिक पहचान। दलित आंदोलन के धर्मांतरण को शिव पूजा से अलग पहचान बनानी थी। यह मनुष्यतर शक्ति से आजादी का प्रतीक बना। विस्तृत उदाहरण। शिव पूजा के विरुद्ध अंबेडकर की संरचना और प्रणाली। निर्दिष्ट स्रोत और अंबेडकर ग्रंथों के आधार पर कुछ स्थिति विशेष दिए जाते हैं। एक चोरों का देवताओं का शीर्षक। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने रुद्र को चोरों का राजा बताते हुए भी पूजा करना शुरू किया। प्रश्न किया कि यह कैसे संभव हुआ? क्या मुस्लिम क्रिश्चियन संस्कृति इसी नाइनों की पूजा को प्रोत्साहित नहीं करती? व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण। 2 शिवास्त्रों के महत्व को चुनौती। अंबेडकर ने मिथकों को वैज्ञानिक आंख से समझने को कहा तथा शिव की पूजा को ऐसे पौराणिक कथा के रूप में देखा जिसे ब्राह्मणवाद द्वारा बनाया गया। 3 दलितों की संस्कृति। अंबेडकर चाहते थे कि दलित अपनी संस्कृति और अपने जीवन के स्वामी बने। शिव की पूजा, जो ब्राह्मणीय संस्कृति का हिस्सा थी, उसके खिलाफ थी। संक्षेप से पहले कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण। The Hindu religion is nothing but worshipping so many gods and goddesses. Was the religion formulating for enabling the Brahmins to earn their living? यह अंबेडकर की समीक्षा का मुख्य आधार था। देव पूजा एक धार्मिक मजदूरी की तरह ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित श्रम है। Dr. Ambedkar said in 1935 that he was born Hindu but would not die Hindu. He viewed Hinduism as an oppressive religion. इस दृष्टिकोण से शिव पूजा को अंबेडकर वास्तविक धार्मिक प्रणाली नहीं मानते थे।